भगवान को सामने रखा है और भीष्म पितामह ने भगवान के चरणों में स्तुति की है कि हे प्रभु, आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि जो आज मैं मरण आसन पर पड़ा हूँ, आपका दर्शन हो रहा है प्रभु। उत्तरायण आ चुकी है, अब मैं अपना जीवन को, अपना मति को मैं आपके चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इस जीवन में न जाने कितने कर्म किए प्रभु, आज मैं कर्म आपके चरणों में प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक और बात बताऊं, एक श्लोक कोई व्यक्ति समझ लेना, इससे भी भगवान पाप को मुक्त कर देते हैं, पाप से छुटकारा प्राप्त करते हैं। ध्यान से श्लोक सुनिएगा। भगवान कहते हैं कि देखो भाई, ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। जीव जो है मेरे ही अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये मेरे ही अंश हैं। और हो सकता है कि मेरे पुत्र हैं तो इनसे गलती भी हो जाती है, लेकिन वही पुत्र गलती करके यदि मेरे चरणों में आकर के कह दे कि प्रभु मैं बड़ी भारी पापी हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, तो भगवान कहते हैं मैं उसको माफ कर देता हूँ। अब वो माफी मांगने का एक श्लोक है, हो सके तो आप लोग याद कीजिएगा, नहीं तो मैं लिख करके दे दूंगा। ये श्लोक भगवान के चरणों में जाकर के बड़े भाव से पढ़ना चाहिए। कि नानिन्दितं कर्म यदस्ति लोके सहस्रशोऽयं न मया व्यधाहि। कि प्राप्ते विपाकावसरे मुकुन्द क्रन्दामि सम्प्रत्यगतिस्तवाग्रे। न निंदितम कर्म यदस्ति लोके। हे प्रभु, इस संसार में, इस जगत में ऐसा कोई निंदित कर्म नहीं है जो मैं उसको सैकड़ों बार नहीं किया। मैं प्रत्येक निंदित कर्म कर चुका हूँ, लेकिन प्रभु प्राप्ति विपाका वसरी मुकुंद, आज मैं नरक में जाने वाला हूँ। मैं अपने कर्मों का दर्शन कर रहा हूँ तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि मैं स्वर्ग को जाऊंगा। हे प्रभु, आज मैं अपने कर्मों को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। मेरा कर्म को सिद्ध कर दीजिए। प्राप्त विपाका वसरे मुकुंद क्रंदामि संप्रत्यगतिस्तवाग्रे। आपके चरणों के अग्रभाग में उपस्थित होकर के क्रंदामि चिल्ला रहा हूँ, रो रहा हूँ, बिलक रहा हूँ। प्रभु एकमात्र केवल आप गति हैं, आप ही हमारी गति कर सकते हैं। यह केवल मात्र श्लोक का कोई व्यक्ति उच्चारण करे तो भगवान उसको पाप से छुटकारा दे देते हैं। बोलिए जय श्री, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। स्तुति की है, भीष्म पितामह ने भी स्तुति की और अपनी मृत्यु को उन्होंने संभाल लिया। एक समय की बात है कि युधिष्ठिर जी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब मैं द्वारिका को जाऊं। अर्जुन को लेकर के द्वारिका में चले गए। इधर एक दिन विदुर जी आए। विदुर जी धृतराष्ट्र को और गांधारी को उपदेश दिया। गांधारी और धृतराष्ट्र भी वन को चले गए और वहां पर जाकर के साधना की। युधिष्ठिर ने पूछा कि मेरे चाचा ताऊ कहाँ चले गए? नारद जी ने कहा कि जिनको जहाँ जाना था वो लोग चले गए, अब आप भजन करो। बहुत कुछ दिन बीता, 7-8 महीने हो गए। एक दिन देख रहे हैं कि मैं भीम को बुला करके युधिष्ठिर कर रहे हैं कि भीम, ऐसा लग रहा है कि अब सगुन जैसा दिख रहा है। मैं मंदिर में जा रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि देव प्रतिमा रो रही है। आकाश में देख रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि खून की बारिश होने वाली है। गैया का जब दर्शन करता हूं तो लग रहा है कि गैया रो रही है। अब सगुन सा दिख रहा है। अर्जुन भी गया है द्वारिका में तो अभी तक आया नहीं, पता नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अभी वार्ता कर ही रहे थे, उसी समय अर्जुन आए। अर्जुन का मुख मलिन था। अर्जुन को देखते ही युधिष्ठिर प्रसन्न हो गए और पूछने लगे, अरे अर्जुन, तुम इतने दिन तक रहे द्वारिका में, तुम तो जाते हो तो भूल ही जाते हो। बताओ ना हमारे कन्हैया कैसे हैं? अरे देवकी मैया कैसे हैं? वसुदेव जी ठीक तो हैं? अरे बलराम जी तो इतने मोटे तगड़े, आनंद से तो हैं सब लोग। पता चला कि कन्हैया के 16,000 इतने पत्नियां, सब लोग आनंद से तो हैं। बाल बच्चे सब लोग ठीक हैं। और जो कन्हैया हम सबके साथ इतने वर्षों तक रहे, कन्हैया का समाचार कैसा है? अर्जुन ने जिन ही भगवान श्री कृष्ण का शब्द अपने कर्णों में सुना, मूर्छित होकर के गिर गए।